जुआ, शराब और सेक्स। बुद्ध से पहले कैसा था आर्यों का जीवन? पिता, दादा, भाई, इनसे क्या सेक्स की इजाजत थी? क्या इस पे कोई कानून था? क्या जानवरों के साथ भी सेक्स के प्रमाण मिलते हैं? क्या भारे पर लड़कियां दी जाती थी? ये तमाम सवाल हैं और जानिए डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग से। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। पूरा स्टोरी सुनते जाइएगा, कैसा था आर्यों का सामाजिक जीवन। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि आर्यों की समाज की यौन अनैतिकता, सेक्सुअल इमोरालिटी जानकर उनके वर्तमान वंशजों को सदमा पहुंचेगा। चलिए पूरा वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए उनके जीवन शैली के बारे में। बुद्ध से पहले आर्यों का कैसा था पूरा सिस्टम, इस पे डॉक्टर अंबेडकर का यह लेख आपको पूरा सुनना चाहिए। लिखते हैं, बौद्ध धर्म एक क्रांति थी। यह उतनी ही महान क्रांति थी जितनी फ्रांस की क्रांति। यद्यपि यह क्रांति धार्मिक क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई, तथापि यह धार्मिक क्रांति से बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक क्रांति बन गई। यह समझने के लिए कि इस क्रांति का चरित्र कितना गूढ़ है, यह जानना आवश्यक है कि क्रांति आरंभ होने से पहले समाज की स्थिति कैसी थी। यह समझने के लिए कि इस क्रांति का चरित्र कितना गूढ़ था, यह जानना आवश्यक है कि क्रांति के आरंभ होने से पहले समाज की स्थिति कैसी थी। फ्रांस की क्रांति की भाषा में कहा जाए तो प्राचीन शासन प्रणाली का चित्रण आवश्यक है। भारत की प्राचीन शासन प्रणाली का चित्रण आवश्यक है। बुद्ध के उपदेशों से आए महान सुधार को समझने के लिए यह आवश्यक है कि बुद्ध द्वारा अपने जीवन का मिशन शुरू करते समय आर्यों की सभ्यता की विकृत स्थिति पर विचार किया जाए। उनके समय का आर्य समुदाय सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सबसे निकृष्ट विलासिता में डूबा हुआ था। कुछ सामाजिक बुराइयों का उल्लेख करने के लिए जुए की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। आर्यों के यहां जुआ खेलने के लिए महल के साथ ही एक मंडप हुआ करता था। हर राजा जुए विशेषज्ञों को नौकरी पर रखता था जो खेल के समय राजा का सहायक हुआ करता था। सम्राट की सेवा में कंक जैसा जुआ, सम्राट विराट की सेवा में कंक जैसा जुआ विशेषज्ञ नौकरी करता था। जुआ राजाओं का केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, वे बड़े बड़े दांव लगाकर खेलते थे। वे राज्यों, आश्रितों, रिश्तेदारों, गुलामों आदि को दांव पर लगाते थे। यहां उदाहरण देते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि राजा नल जुए में पुष्कर के साथ खेलते हुए हर चीज को दांव पर लगाकर हार गए। केवल स्वयं को और अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। नल को जंगल में जाकर एक भिखारी के रूप में रहना पड़ा। कुछ ऐसे राजा भी थे जो नल से भी आगे बढ़ गए थे। यहां महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं कि महाभारत से पता चलता है कि पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपने छोटे भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जुआ आर्यों के लिए सम्मान का प्रतीक था और जुए का कोई आमंत्रण सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने के अनर्थकारी परिणाम हुए, यद्यपि उन्हें ऐसे परिणाम की पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। उसका बहाना था कि उन्हें जुए का आमंत्रण मिला था
और एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते वह ऐसा आमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। चलिए आगे बढ़िए। जुए का दुर्गुण सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं था, यहां तक कि आम आदमी भी इससे ग्रसित था। ऋग्वेद में जुए से बर्बाद हुए आर्य के विलाप का विवरण मिलता है। कौटिल्य के समय जुआ खेलना इतनी आम बात हो गई थी कि जुआ घरों को राजा से अनुमति पत्र, लाइसेंस लेने पड़ते थे, जिससे यथेष्ट पर्याप्त राजस्व रेवेन्यू मिलता था। यह पहला जुआ हुआ। और दूसरी लत बुराई शराब। लिखते हैं, शराब पीना दूसरी बुराई थी जो आर्यों में प्रचंड रूप से फैली हुई थी। शराब दो प्रकार की हुआ करती थी, सोम और सूरा। अब आगे देखिएगा सोम और सूरा में क्या अंतर, यह भी जानना जरूरी है। पहले सोम किसके लिए और सूरा किसके लिए। सोम यज्ञ शराब थी। प्रारंभ में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को सोम पीने की अनुमति थी। बाद में सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को इसे पीने की अनुमति दी गई और वैश्यों का पीना वर्जित कर दिया गया। और शूद्रों को तो इसका स्वाद चखने की भी अनुमति नहीं थी। इसका बनाना एक गुप्त प्रक्रिया थी जिसकी जानकारी केवल ब्राह्मणों को थी। सूरा पीने की अनुमति सभी को थी और इसे सभी पीते थे। ब्राह्मण सूरा भी पीते थे। अगर सोम नहीं मिले तो सूरा से ही काम चलाइए। ब्राह्मण सूरा भी पीते थे। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य ने इतनी अधिक पी ली थी कि नशे के स्थिति में उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र ही बता दिया था, जो केवल वही जानते थे तथा जिसका वह देवों द्वारा मारे गए असुरों को जीवित करने के लिए प्रयोग करते थे। यह मंत्र उन्होंने देवों के पुरोहित बृहस्पति के पुत्र कच्छ को बताया था। महाभारत में एक प्रसंग है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन ने अत्यधिक सोम रस पी लिया था। यह दर्शाता है कि आर्यों के समाज में सर्वश्रेष्ठ न सिर्फ शराब पीने के आदी थे, बल्कि वे बहुत अधिक शराब पीते थे। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि आर्य महिलाएं भी शराब पीती थी। उदाहरण के लिए राजा विराट की पत्नी सुदेशना ने अपनी चेरी सैरंध्री को कहा कि कीचक के महल से सूरा ले आओ, क्योंकि वह पीने के लिए मरी जा रही है। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि केवल रानियां ही शराब पीती थी। शराब पीने की आदत हर वर्ग की महिलाओं में सामान्य बात थी और यहां तक कि ब्राह्मण महिलाएं भी इस आदत से बची हुई नहीं थी। आर्य महिलाएं शराब पीती थी और नाचती थी। यह कौस्तिकी गृह सूत्र से स्पष्ट हो जाता है। यह सूत्र कहता है कि 4 या 8 सधवा महिलाएं शराब और भोजन का सेवन कर लेने के बाद वैवाहिक समारोह से पहले रात में 4 बार नाचेंगी। निम्न वर्ग की महिलाएं की क्या कहें। आगे कहते हैं कि 8वीं शताब्दी के कुमारील भट्ट की तंत्रवत्रिका, किताब का नाम है तंत्रवत्रिका, से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि आधुनिक दिनों के लोगों में हम पाते हैं कि यही क्षत्र तथा मथुरा देश की ब्राह्मण महिलाएं शराब पीने की आदी है। शराब पीने की आदी है। कुमारील ने केवल ब्राह्मणों को पीने की आदत की निंदा की है, लेकिन क्षत्रियों और वैश्यों को की पीने की आदत की निंदा नहीं की है। यदि शराब फल या फूलों से और शीरे की हो, न कि अनाज से बनी हुई सूरा अनाज से बनती थी और सोम रस फल और फूलों से बनती थी। आर्यों की, अब आइए तीसरी बात, सेक्स। आर्यों के समाज की यौन अनैतिकता जानकर उसके वर्तमान वंशजों को सदमा पहुंचेगा। बुद्ध से पहले के दिनों में आर्यों में यौन तथा वैवाहिक संबंधों को संचालित करने के लिए आज की प्रतिबंधित श्रेणियां जैसा नियम नहीं था।
आर्य धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया था। इस भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां पैदा हुई, उनमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप से विवाह कर लिया और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्म से विवाह कर लिया। ऋग्वेद में एक प्रसंग है कि यम और यमी भाई बहन थे। इस प्रसंग के अनुसार यमी अपने भाई यम को सहवास सेक्स के लिए आमंत्रित करती है और उसके ऐसा करने से इनकार करने पर क्रोधित हो जाती है। पिता अपने पुत्री से विवाह कर सकता था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के वयस्क हो जाने पर उससे विवाह किया था। मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया था। जहनु ने अपनी पुत्री जाह्नवी से विवाह किया था। सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया था। अब आगे कहते हैं बहुपति प्रथा के बारे में बताते हैं कि बहुपति प्रथा प्रचलित थी जो साधारण किस्म की नहीं थी। आर्यों में बहुपति प्रथा पाई जाती थी। उसमें एक ही परिवार के कई लोग एक ही औरत के साथ सहवास करते थे। दादा द्वारा अपनी पौत्री से विवाह रचाने के उदाहरण कम नहीं। दक्ष ने अपनी पुत्री पिता ब्रह्मा के साथ ब्याह रचाने के लिए दी थी और इस ब्याह से प्रसिद्ध नारद का जन्म हुआ। दौहित्र ने अपनी 27 पुत्रियों को अपने पिता सोम को सहवास और प्रजनन के लिए दिया था। आगे लिखते हैं कि आर्यों को औरत के साथ खुले आम लोगों की आंखों के सामने सहवास करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऋषि एक धार्मिक अनुष्ठान करते थे जिसे वामदेव्या व्रत कहते थे। यह अनुष्ठान यज्ञ भूमि पर किया जाता था। यदि कोई औरत वहां आकर सहवास की इच्छा व्यक्त करती थी और ऋषि से अपनी संतुष्टि के लिए कहती थी तो ऋषि उसी समय खुले में यज्ञ भूमि पर उसके साथ सहवास किया करते थे। इससे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऋषि पराशर को ही लीजिए, उन्होंने सत्यवती के साथ इसी प्रकार सहवास किया था। ऋषि दीर्घ तप ने भी ऐसा ही किया था। अयोनि शब्द के अस्तित्व से पता चलता है कि यह रिवाज एक सामान्य बात थी। अयोनि शब्द का अर्थ निष्पाप गर्भधारण समझा जाता था, लेकिन इस शब्द का मूल अर्थ यह नहीं है। योनि शब्द का मूल अर्थ घर होता है। अयोनि शब्द का अर्थ घर के बाहर अर्थात खुले स्थान पर गर्भधारण करना होता है। सीता और द्रौपदी दोनों अयोनिजा थीं। इस तथ्य से पता चलता है कि इसे गलत नहीं माना जाता था। इस प्रथा को रोकने के लिए धार्मिक निषेधाज्ञा जारी करना पड़ा था। इससे भी स्पष्ट है कि यह एक सामान्य बात थी। आगे लिखते हैं, भाड़े पे देने का जिक्र करते हैं कि आर्यों में अपनी औरतों को कुछ अवधि के लिए भाड़े पर देने की प्रथा थी। उदाहरण के लिए माधवी की कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। राजा ययाति ने अपने गुरु मालव को अपनी पुत्री माधवी को भेंट में दी थी। गालव ने माधवी को 3 राजाओं को अलग अलग अवधि के लिए भाड़े पर दिया था। उसके बाद उसने उसे विवाह रचाने के लिए विश्वामित्र को दिया था। वह पुत्र रत्न उत्पन्न होने तक उसके साथ रही। उसके बाद गालव ने लड़की को वापस लेकर पुनः उसके पिता ययाति को लौटा दिया। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, अस्थायी तौर पर स्त्रियों को भाड़े पर देने की प्रथा के अलावा आर्यों में एक अन्य प्रथा प्रचलित थी, अर्थात उसमें से सर्वोत्तम पुरुषों को संतान उत्पन्न करने की अनुमति देना। वे परिवार वृद्धि को ऐसा मानते थे मानो वह प्रजनन अथवा वंश संवर्धन। आर्यों में लोगों का एक ऐसा वर्ग होता था जिसे देव कहते थे, जो पद और पराक्रम में श्रेष्ठ माने जाते थे।
अच्छी संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से आर्य लोग देव वर्ग के किसी भी पुरुष के साथ अपनी स्त्रियों को संभोग करने की अनुमति देते थे। यह प्रथा इतने व्यापक रूप से प्रचलित थी कि देव लोग आर्य स्त्रियों के साथ पूर्वास्वादन को अपनी आदेशात्मक अधिकार समझने लगे थे। किसी भी आर्य स्त्री का उस समय तक विवाह नहीं हो सकता था जब तक कि वह पूर्वास्वादन के अधिकार से तथा देवों के नियंत्रण से मुक्त नहीं कर दी जाती थी। तकनीकी भाषा में इसे अवदान कहते थे। लाज होम अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू विवाह में किया जाता है, जिसका विवरण आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। लाज होम देवों द्वारा आर्य स्त्री को पूर्वास्वादन के अधिकार से मुक्त किए जाने का स्मृति चिन्ह है। सप्तपदी सभी हिंदू विवाहों का सबसे अधिक अनिवार्य धार्मिक अनुष्ठान है। 7 कदम चलना, जिसके बिना हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। सप्तपदी का देवों के पूर्वास्वादन के अधिकार से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। सप्तपदी का अर्थ है वर वधू के साथ 7 कदम चलना। यह क्यों अनिवार्य है? इसका उत्तर यह है कि यदि देव क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट हो तो वे 7वें कदम से पहले दुल्हन पर अपना अधिकार जता सकते थे। 7वां फेरा, 7 फेरे वाला कहानी, 7वां फेरा लेने के बाद देवों का अधिकार समाप्त हो जाता था और वर वधू को ले जाकर दोनों पति पत्नी की तरह रह सकते थे। इसके बाद देव न कोई अड़चन डाल सकते थे और न ही कोई छेड़खानी कर सकते थे। आगे वर्जिनिटी के क्वेश्चन पे कहते हैं कि कुमारी के लिए कौमारे का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की बिना विवाह किसी भी पुरुष के साथ संभोग कर सकती थी और उससे संतान भी उत्पन्न कर सकती थी। कन्या शब्द के मूल अर्थ से स्पष्ट है, यह स्पष्ट है। कन्या शब्द के मूल में काम शब्द है, जिसका अर्थ है कि लड़की स्वयं को किसी भी पुरुष के समक्ष अर्पित करने के लिए स्वतंत्र है। कुंती और मत्स्यगंधा के उदाहरण हैं कि विधिवत विवाह किए बगैर उन्होंने अपने आप को किसी अन्य पुरुष को अर्पित किया और बच्चे भी उत्पन्न किए। कुंती ने पांडु से विवाह रचाने से पहले अलग अलग कई आदमियों के साथ संभोग किया और बच्चे पैदा किए। मत्स्यगंधा ने भीष्म के पिता शांतनु से विवाह रचाने से पहले ऋषि पराशर के साथ संभोग किया। पशुओं के साथ यौनाचार करना भी आर्यों में प्रचलित था। ऋषि किंदम द्वारा हिरणी के साथ मैथुन किए जाने की कहानी सर्वविदित है। एक दूसरा उदाहरण सूर्य द्वारा घोड़ी के साथ मैथुन किए जाने का है, लेकिन सबसे विभत्स उदाहरण अश्वमेध यज्ञ में स्त्री द्वारा घोड़े के साथ मैथुन किए जाने का है। तो ये पूरा कंप्लीट नहीं है, कुछ पोर्शन इसके मिसिंग है, लेकिन ये जो मैंने कहा डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग से आप इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 5 से 9 वॉल्यूम 7 हिंदी वाला जाइए, पूरा रेफरेंस वहां पर आपको मिलेगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। अंबेडकर पे रीडिंग अब मैंने शुरू कर दी है। रोज 1-2 वीडियो कोशिश करता हूं कि आपके समक्ष लेकर आऊं। शुक्रिया, सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। जय भीम।